भाई भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज ले लो, सब्जी ले लो, भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज। तुम क्या खाना पसंद करोगे? मुझे इतनी भूख नहीं है, कुछ ज्यादा मंगाए या थोड़ा कम मंगाए, देख लो। मुझे इतनी भूख नहीं है, कुछ स्वादिष्ट हुआ तो खा लेंगे। फिलहाल पापड़ मंगाए? मंगा लो, जो मिले वो खाएंगे। वैसे शराब के साथ क्या जाएगा? कुछ है आपके पास? बताइए, क्या खिला सकते हैं आप? बताइए। बढ़िया बढ़िया, ले लो। सीधा ना लेके आना, शराब के साथ अच्छा था। बहुत बढ़िया था। बढ़िया, ज्यादा भूख नहीं है, बाद में कुछ कम ही मंगाएंगे, ज्यादा खाएंगे नहीं। कुछ तो दे दो यार, कुछ भी दे। इस कहानी में मुझे एक और नाम याद आ रहा है। हाँ, युवा गुरु चुनवैन, बड़े मन वाला। हाँ, ऐसा बेवकूफ सोचते इंसान, हैं। वो युवा मास्टर वेंचुन है। हाँ, युवा गुरु वेंचुन, बिल्कुल है। हम हमेशा उनके जैसे दोस्त रहेंगे। हाँ हाँ, हमेशा दोस्त रहेंगे। अरे आप यहाँ वापस कैसे आए? मैंने अभी तक पिछला मामला संभाला नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप कहीं और जा सकती हो? ये लो, मुझे माफ कर दो। मुझे आज सिर्फ मदिरा चाहिए। ठीक है। अरे सुनो, इनको हाँ। शराब दे दो। अभी लाया। मजा कीजिए। हाँ। ये लीजिए आपकी शराब। सुनो असुल, हमारी दोस्ती के लिए जिए कितना महत्वपूर्ण है। यूरन, जब मैं पहली बार नानहुई शहर आया था, मौदासू ने बताया। उन्होंने कहा नानहुई वास्तव में एक बहुत बड़ा शहर है। शायद एक ही समय में 1 लाख लोग सड़क पर चलेंगे। इसलिए मुठभेड़ और प्रस्थान को देखना इतना आसान है।
लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। दरअसल दोस्तों से मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन विदा कठिन है। तो जब तक कोई विदा ना हो, वो तब तक जी सकता है। हम कुछ भी त्याग सकते हैं। ठीक है। असूल, चलो शादी करते हैं। राजकुमार, तुम आ गए। महाराज, तुम देर से आए हो, इसका मतलब तुमने इस पर सोचा है। मुझे उम्मीद है आप अपना वादा निभाएंगे जीए को छोड़ने का, और सभी सुरक्षा चौकियों को हटाने की जरूरत है। तियांको को जाने दो। आओ, मुझे तुमसे कुछ खास मामले में बात करनी है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई चिंता मत करो। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी अब शादी होने जा रही है। आज मैं तुम्हें दो देशों के बीच संधि के द्वारा राजी करता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे आशा है कि तुम्हें इससे बुरा नहीं लगेगा। अगर आगे जाके भविष्य में अकाल आता है, प्रावधानों के 1 लाख दैन कई चरवाहों को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यह वो पूरा कारण नहीं है जिसके लिए मैं आपको राजी करना चाहता हूं। वास्तव में तुम यूरान को बहुत पसंद करते हो। तुम ये बात सबसे क्यों छुपाते हो? राजकुमार, तुम्हें अपनी पसंद की चीजें अपने हाथ में लेनी ही चाहिए। जब तक तुम बहादुर हो, हाथ में कुछ भी पकड़ा जा सकता है। मुझे जीए को देखना है। ठीक है, सेनापति तुआबा तुम्हारे साथ जाएंगे। धन्यवाद महाराज। राजकुमार जी, ये यहीं पर है। चलो चलो, क्या कर रहे हो? चलो। कौन गा रहा है वो? गाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। 一无悲秋，少年将飞，穿越层林叠翠。 किसी अच्छे वेद को भेजिए और चाबी वालों से कहो उसे कोई परेशानी ना हो। 尽头有位姑娘。
कल हमारी शादी होने वाली है। क्या तुम खुश हो? मुझे नहीं पता, तुम हो। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। राजकुमार की पत्नी बनना कोई लड़की शायद ही ऐसा सोच सकती है। लेकिन तुम इसके बारे में मत सोचो। उम्मीद है जी मुझसे नाराज नहीं होगा। वो बेवकूफ तुमसे क्यों नफरत करेगा? हमने उसे बचाया है। मुझे उसे धन्यवाद कहना है बस। उसके बिना मुझ में तुमसे विवाह करने की योग्यता नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? आतिशबाजी सुंदर है। मुझ पर अभी भी नाराज हो? तुम्हारा पति कौन है इससे तुम्हारे जीवन का फैसला होगा। क्या तुम समझ रही हो मेरी बात? मुझे इतना पता है, मैं जिससे प्यार नहीं करती उसके साथ जी नहीं सकती। जिससे मैं प्यार करती हूँ बस उसी को बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप जा सकते हैं। जी। अगर तुम्हारे पास चुनने का अधिकार है तो क्या तुम जिए को बिना हिचकिचाहट के चुनोगी? मुझे बस उम्मीद है कि वो दोनों सुरक्षित रहे। मूर्ख लड़की। जैविक भाइयों के बावजूद भले ही वो सबसे अच्छे दोस्त हो, वो किसी का प्यार नहीं बांट सकते। दिल की तरह अगर तुम किसी और को दोगी तो वो टूट जाएगा। अगर तुम अपने दिल का सामना करने की हिम्मत भी नहीं करती तो जिससे प्यार करती हो उससे शादी नहीं कर सकती, ये शिकायत मत करना। चाची, क्या आपने मुझे चुनने का मौका दिया? इस दुनिया में प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण कई चीजें हैं, योजना की तरह। तो आप और महाराज, तो ये प्यार है या योजना? इस तरह का सवाल बस बच्चे ही पूछ सकते हैं। आपको पछतावा है? किसी भी कदम का मुझे कोई पछतावा नहीं। पछतावा बेकार होता है, इससे बस दुख ही बढ़ता है। यूरैन, चिंता मत करो। मैंने जिए के लिए अच्छा नियोजन करके रखा है। राजकुमार की पत्नी बनने के बाद अन्य लोग और अन्य चीजों के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। आज राजकुमार की शादी का समारोह है। आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आज। हाँ हाँ, हमारे राजकुमार हमेशा की तरह सज्जन दिख रहे हैं। मैं जी क्यांगजैंग हूं। बधाई हो राजकुमार।
क्या आप जीए के पिताजी हैं? जी। क्या जीए सुरक्षित है? सहानुभूति के लिए शुक्रिया। महाराज ने दया दिखाई है। जी ये को वापस सेना में भेजा गया है। आपके प्रति खेद है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। हमारा जी परिवार अभी तक आपकी वजह से ही बचा है। हो सके तो हम आपके लिए जान की कुर्बानी दे सकते हैं। आपकी कृपा। मैं खुश हूं। जीए मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जानकर अच्छा लगा कि वो ठीक है। सेनापति तौबा, मैंने वो सब कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए, और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए। राजकुमार पधार चुके हैं। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। यह शादी चीनी रस्मों के मुताबिक संपन्न होगा। रस्मों के मुताबिक लड़की वालों को अगले 3 दिनों तक रात में मोमबत्तियां जलाने की अनुमति नहीं है। लड़के वालों को 3 दिनों तक संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से प्यार में रहना है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, अमीरी या गरीबी। इन दोनों का मिलाप इनके घर वालों के आशीर्वाद से और नियति से हो रहा है। मेहमानों की तरह वे दोनों एक दूसरे को सम्मान देंगे। हम सभी लोग एकजुट होकर इन्हें आशीर्वाद दें कि इनकी बहुत सी संतानें हो और वो आगे बहुत फूले और फले और खुशी से रहे। आगे बैठे हुए वरिष्ठ लोग, उनके पीछे सारे सेनापति, आए हुए मेहमानों को उसके पीछे बैठना है। समारोह होने तक सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थानों से ना निकले। कुछ ही पलों में विवाह का समारोह आगे बढ़ रहा है। अब बस महाराज की आज्ञा का इंतजार है। कैसी लग रही हूँ? सुंदर। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे?
मुझे माफ करो। मुझे उत्सुकता है। आगे जाओ। येनर, 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 पिताजी, पिताजी, येनर, पिताजी। क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? मुझे उसे देखना है, मुझे मेरे बेटे को देखना है। ठीक है। पिताजी, तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। आगे जाके तुम्हें बहुत कष्ट होगा। अपनी रक्षा खुद करना। महाराज तुम्हें इतने आसानी से नहीं बख्शेंगे। अगर वो जान जाए कि तुम जीवित हो तो हमारे परिवार को मार डालेंगे। येनर, तुम्हें जिंदा रहना होगा। याद रखो, फिर कभी वापस मत आना। हो गया आपका? हाँ हाँ, याद रखो, फिर कभी वापस मत आना। सब लोग चलो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो। राजकुमारी जी, मेरी बात सुनिए, आप अंदर नहीं जा सकती। राजकुमारी जी कहाँ है? बाजू हटिए। राजकुमारी जी, ये को ले गए हैं। राजकुमार, राजकुमारी आई है।
क्यों रो रही हो? अभी तक कहा थी तुम? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये चला गया, मैं उसे ढूंढ नहीं सकी। महाराज और चाची ने हमसे झूठ बोला। सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जी के पिताजी को महल के बाहर मिला। उन्होंने बताया जी घर वापस आया है, लेकिन वो कुछ समय के लिए गैरिसन जाएगा। ये झूठ नहीं है। मैंने कभी झूठ बोला है? तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितनी देर से परेशान थी। वो आखिरकार बच ही गया। हमें कुछ समय बाद महाराज को मनाने जाना चाहिए। मुझे लगता है जी जल्दी लौटेगा। सैनिक जो सीमा पर लड़ते हैं उन्हें सूबेदार के रूप में दाखिल किया जाएगा। सुनो असुल, तब तक तुम मेरे साथ जिए को मिलने चलो। हाँ, सच में। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जब मैं छोटा था तब पिताजी हमेशा मुझे पूछा करते थे कि मुझे कौन सी लड़की पसंद है। फिर वो उस लड़की को आदेश देकर किसी भी हालत में मेरे सामने उसे लेकर आते थे। तब मैं सिर्फ 4-5 साल का था, बहुत नादान था। मुझे जो अच्छी लगती थी वही अच्छी थी। आखिर में मुझे सब चाहिए थी और सब ने मेरे साथ खेला। लेकिन आज मेरी शादी हो रही है। मेरे पिताजी ये नहीं देख पाए। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पिताजी किसे देखे? सुमा? शायद सिर्फ सुमा मुझसे शादी करना चाहती थी। किस बारे में बात कर रहे हो? तुम चिन्यांग के राजकुमार हो। चिन्यांग का राजकुमार सिर्फ एक नाम है। मुझे लगता था कि मैं सुमा के साथ हमेशा रहूंगा, जैसा कि बचपन में उसके साथ था। फिर मुझे एहसास हुआ हम बस हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। लेकिन इन सब में तुम्हारी बात अलग है। मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम्हारे पास यहाँ कुछ खाने के लिए है? हाँ। अच्छा है। तुम भी तो खाओ। नहीं चाहिए। काश जिए यहाँ होता तो हम साथ मिलकर मदिरा पीते। हाँ, अगर वो यहां होता तो मैं उसे मिलते ही शुरुआत से जो कुछ हुआ है वो बताऊंगा। ये तलाक पत्र तुम इसे रख लो। यूरैन,
क्या कर रही हो तुम? मैं पहली इंसान हूँ जो शादी के पहले रात ही तलाक की बात करूँ। इसकी क्या जरूरत है? वो समझ जाएगा। मुझे सच में जिए से ईर्ष्या है। तुम इसकी ईर्ष्या क्यों करोगे? वो बहुत जिद्दी है। मैं धन दौलत के साथ पैदा हुआ हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। तुमसे और जे से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। यूरैन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है। विवाह की रात में मैं सिर्फ तुमसे प्यार का इजहार करना चाहता हूं। शायद ऐसा मैं ही कर सकता हूं। खुद को मजबूर मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं बस। सिर्फ जिए मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए नहीं। तो फिर क्यों? तुम्हारी जैसी लड़की एक बार फैसला कर लेती है, ऐसा नहीं हो सकता कि मन बदल सकती है। चलो फिर ठीक है, ये सब मत बोलो। आज चांद खिला है, चलो मेरे साथ। चलो चलो। तुमसे और जे से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। यूरैन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। खुद को मजबूर मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं बस। मैं पहली इंसान हूँ जो शादी के पहले रात ही तलाक की बात करूं। इसकी क्या जरूरत है? वो समझ जाएगा। हसूल, तुमने बहुत ही दुख भरी धुन सुनाई। मुझे कुछ अच्छा सुनना है। प्रतीक्षा के लिए माफ कीजिए। महाराज, सम्राट जानते हैं कि क्विंग यांग के राजकुमार लव गुईचैन नानहुई शहर में है। वो धर्मी और मिलनसार है। वो सर्वगुण संपन्न है। तो उसने मुझे कहा कि मैं उसे सम्राट के पास ले जाऊं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्विंग यांग के राजकुमार की अभी अभी शादी हुई है। इसके अलावा वो कमजोर है। मुझे ये उचित नहीं लगता।
क्यों? फरमान की अवहेलना? नहीं, लेकिन ये इतना अचानक हुआ। मुझे लगता है कि मुझे राजकुमार की राय पूछनी चाहिए। बेशक आप सही है, आप चिंता मत कीजिए। मेरे यहाँ आने से पहले राजकुमारी ने यह आपके लिए दिया है। जबकि आप समझते हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज्ञा दीजिए। क्योंकि ये एक जरूरी मामला है, इसलिए मैं यहाँ कल रात आया हूँ। आपकी नींद खराब करने के लिए मुझे खेद है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चिनियांग जनजाति से लीव गुचान हूँ। आपका आभार। ये तियांगी से बनाई हुई खास तियांगयान चाय है, खास आपकी शादी के लिए। शुक्रिया। मैं यहाँ शादी की रात आया हूँ। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। ये सब इतना अचानक हुआ। मैं आपको तियांग के आमंत्रित करता हूँ, शाही परिवार की ओर से। शाही परिवार? जी हाँ, सम्राट आपके साथ राज्य के मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। मैंने आज तक सम्राट को कभी देखा नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इस बार हम किस बारे में बात करेंगे? माफ करना, मैं जवाब नहीं दे सकता। इस बार तो सम्राट ने भी मुझे इसका कारण नहीं बताया। उन्होंने हमें सिर्फ इतना कहा था कि हम आपको पूरी रफ्तार से ढूंढने आए और आपको सम्राट से बात करने के लिए आमंत्रित करें। राजकुमार, ये तो शादी है और शाही फरमान तुरंत ही आ जाता है। ये अच्छा समय नहीं, लेकिन ये दुनिया की चिंता करते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ सकेंगे। क्या मुझे सोचने के लिए आज की रात मिलेगी? हम कल सुबह जल्द से जल्द निकलेंगे और आपकी खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। व्यक्तिगत सुख औसत दर्जे का और असंदिग्ध है। आप राजकुमार हैं, आप औसत और महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते। हाँ, मुझे पता है। आप खड़े हो जाइए। हम खुशखबरी का इंतजार करेंगे। क्या सच में मुझसे शादी करना इतना बुरा है?
महाराज, मैं आज्ञा चाहता हूँ। वो तियांकी के एक मेहमान होंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। हम फिर मिलेंगे। महाराज और महारानी को मेरा विनम्र प्रणाम कहना। राजकुमार, हम प्रस्थान करने जा रहे हैं।呀。